सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कर दें इस घंटी को, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले वीडियोस की आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। ओम जय श्री राम। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल ज्योतिष समाधान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कई बार कुंभ राशि वाले जातक मेरे से आकर के अपनी शंका रखते हैं कि भाई हम ये कैसे मान लें कि कुंडली, राशिफल, ज्योतिष करके ये सारी बातें सच हैं और ये सारी बातें सत्य में होती हैं और जो आप बोल रहे हैं वो एकदम सच है, हम कैसे मान लें। देखिए, ऐसे तो कुंभ राशि के जातक बड़े गंभीर रहते हैं, बड़े मेहनती रहते हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहते हैं, लेकिन कई बार देखिए हमारे मन में भी, किसी के भी मन में भी ये सवाल आ जाते हैं। लेकिन मैं उनको ये हमारे जो ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान है वो उनको बहुत अच्छे से बैठा के समझाता हूँ, जिससे कि वो इस ज्ञान का अपने जीवन में बहुत सदुपयोग कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताता हूं कि हमारा जो ये ज्ञान है ये चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। चंद्रमा का गोचर किसमें है, वही आपकी चंद्र राशि हो जाती है जब आपका जन्म हुआ था, और बाकी ग्रहों के गोचर से हम ये बताते हैं कि भाई आपका ये साल कैसा जाने वाला है, ये महीना, ये दिन, ये जो पूरा समय रहेगा वो कैसा जाने वाला है। देखिए, और मैं आपको बता दूं, चंद्रमा जो है जो हमारे जल को कंट्रोल करता है, समुद्र के जल को कंट्रोल करता है। जो पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उनमें जो ज्वार भाटा लेकर के आता है, और ये ज्वार भाटे का जो बल है, जो इतना दूर चंद्रमा है वो दिखता नहीं है किसी को भी, कौन सा फोर्स है वो किसी को नहीं दिखता है, लेकिन ये साइंटिफिकली पूरा वैज्ञानिक तौर पर प्रूव है, पूरा एकदम स्पष्ट है, सिद्ध है कि भाई ये जो है चंद्रमा का बल है। उसी की वजह से समुद्र में उछाल आता है, पानी के अंदर में ज्वार भाटा आता है, पानी आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। और देखिए, हमारा शरीर भी जो है वो 70% जल से बना हुआ है, और हमारे शरीर पर भी चंद्रमा का बहुत अच्छे से प्रभाव रहता है, हमारे मन के ऊपर में बहुत प्रभाव रहता है। जिस समय चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट रहता है, जल्दी जल्दी आगे पीछे होता है, उसी तरह से हमारा मन भी बड़ा आगे पीछे होता है, बड़ा मन में एक तेज गति बनी रहती है हमेशा हमारे मन में। देखिए, दूसरी मैं आपको एक एग्जांपल जो है, उदाहरण जो है इतिहास से बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था कि जो शिवाजी महाराज को जो है औरंगजेब का आमंत्रण आया था कि भाई आप आगरा आइए, हमारे से मिलिए। तो उस समय की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि शिवाजी महाराज उस आमंत्रण को मना नहीं कर पाए, ठुकरा नहीं पाए, और लेकिन वो बड़ी दुविधा में थे कि उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अब क्या कैसे पता लगाया जाए। तो उन्होंने उस समय वहाँ के ज्योतिषियों को बुलाया, और उन्होंने ज्योतिषी ने शिवाजी महाराज की कुंडली देख करके, राज्य की कुंडली देख करके, प्रश्न कुंडली देख करके, सारी कुंडलियाँ देख करके कहा कि आप सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित वापस आ जाएंगे, आप जा सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का हमको भय नजर नहीं आता है, आप सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित ही वापस आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो जैसे ही आगरा पहुंचे तो वो शिवाजी महाराज को जो है औरंगजेब ने जो है आगरा की जेल में कैद करा दिया। लेकिन शिवाजी महाराज अपने बल से, अपने चातुर्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से वो उस जेल से बाहर आ गए और वापस अपने राज्य में आ गए, और इस तरह से जो है ज्योतिषियों की सारी बात जो है वो सत्य हुई, सत्य साबित हुई। तो यही जो ज्ञान है, यही इस ज्ञान का हम उपयोग करके हमारे जीवन की जो भी जैसी भी समस्या है, कई बार हम दुविधा में फंस जाते हैं तो हमारे को ज्योतिषियों की जाके मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि देखिए, पत्थर बेचने के चक्कर में, पूजा कराने के चक्कर में, कर्मकांड कराने के चक्कर में कुछ जो लोग हैं वो इस ज्ञान का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा आप दूर रहिए। आप अच्छे ज्योतिषी को देखिए जो पैसे ना देख करके कुंडली देखे। देखिए, किसी भी कुंडली को देखने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, आप इस बात को मानिएगा। तो जो भी आपकी समस्या है उसको देखने में और उसका हल निकालने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो ऐसे किसी ज्योतिषी का पास आप जाइए, उनको ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। आप जबकि आपकी जैसी भी जो भी समस्या चल रही है उससे आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। और भी कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा, समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जय श्री राम।